दोस्तों सबको राम राम प्रणाम। आज की वीडियो कुछ अलग सी है। ये कोई वीडियो नहीं है, बहुत छोटा सा आप समझ लो शॉर्ट टाइप है। शॉर्ट भी नहीं है लेकिन बहुत छोटी सी वीडियो है। वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने पैरानॉर्मल रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप करते जाएं, कमेंट करते जाएं, क्योंकि जो अगली वीडियो मैं करने जा रहा हूँ वो Q&A क्वेश्चन आंसर सेशन पे होगा। ये मैंने अपने कमेंट्स में, अपने पुराने वीडियो के कमेंट्स में ये गौर किया है कि लोग चाहते हैं। अब उनकी क्यूरियोसिटी, कुछ का क्यूरियोसिटी होगा, कुछ की नीड होगी, तो आप दोनों तरह के क्वेश्चंस आप पुट अप कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कोई बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ना हो, लाइक इस तरह के क्वेश्चंस के फला इन्वेस्टिगेटर ऐसा करता है, या वो सही है या फेक है, आप मुझसे पूछेंगे, नहीं मैं नहीं बता पाऊंगा। वो जज करना आपका काम है। आप सबके वीडियोस देखते हो, आप बेटर जज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा ऐसे क्वेश्चंस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ, मैं दिन भर में देखता हूँ बहुत ऐसे लोगों के आते हैं वीडियोस भेजते हैं लोग और कहते हैं कि सर ये फेक है, इसको एक्सपोज करो। तो ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम आप ही कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं, तो अपने क्वेश्चंस रखिएगा पैरा के ऊपर। बहुत लोग सबसे इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ कि जैसे लोग कुछ अपने अपनों को खो देते हैं और उनको कनेक्ट करने का मन कर रहा है उन अपनों से, उस अपने से। तो आफ्टर लाइफ का मतलब भी यही है। पैरा इन्वेस्टिगेटर तो एक पैरानॉर्मल रिसर्च को या पैरा साइंस को जो मानता है, वो तो ये मानता है कि हाँ, इस लाइफ के बाद भी एक लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब सवाल ये है कि उसको कनेक्ट कैसे करना है। ये थोड़ा सा इमोशनल सब्जेक्ट हो जाता है कनेक्ट करना, खास कर जब अपनों की बात आ जाती है। और अगर कोई पैरा इन्वेस्टिगेटर किसी जगह जाके, जैसे मैंने कितने बहुत सारे टीवी शोज भी मैंने किए हैं और वहाँ पे मैंने कनेक्ट करने का कोशिश किया है, तो वो उतना इमोशनल सब्जेक्ट वो नहीं होता है। लेकिन जब ये बात आती है किसी अपने से कनेक्ट करने की, तो वो बहुत कुछ इमोशनल हो जाता है। किसी को अपने डैड से करना है, किसी को अपने मॉम से, किसी को वाइफ से, किसी को हस्बैंड से, किसी को मतलब तमाम जो रिश्ते हैं, बहन से, भाई से, बच्चे से, बच्ची से। तो मैं जो, अगर इसका जवाब मैं दे पाता हूँ, मेरे पास इसका आंसर होगा इन सवालों का, तो मैं ज़रूर दूंगा। और एक और, पैरानॉर्मल को ना मान लिया गया है कि ये सिर्फ भूत प्रेत जिन जिन्नात की स्टोरीज से ही मतलब इस फील्ड में यही है, नहीं। पैरानॉर्मल बहुत, पैरानॉर्मल एक्चुअली लाइन ही बहुत बड़ा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे पीछे ये एक तालाब है, नॉर्मल है। पानी आप देखिए कि जैसा आपने हर जगह देखा होगा तालाब, नदी, लेकिन इसका पानी अगर अपने आप ऊपर जाने लगे और उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो कि पानी ऊपर कैसे जा रहा है, तो ये नॉर्मल से हटके है, मतलब पैरा लग गया इसमें, पैरानॉर्मल है। जमीन से अपने आप जैसे आग निकलना शुरू हो जाए अभी, मान लीजिए यहाँ से, तो ये पैरानॉर्मल है। क्या इसको भूत प्रेत से ही रिलेट कर सकते हैं या करना चाहिए? इन सब इस तरह की बातें हैं दुनिया में। देखिए ऐसी बहुत जगह है जो कि बहुत ही मिस्टीरियस है, उसमें कई तरह के फैक्टर्स हैं, उसमें साइंस भी आता है, जियोलॉजी भी आती है, बहुत कुछ आता है। अपने क्वेश्चंस आप ज़रूर रखिएगा। और हाँ, एक बात कहना चाह रहा था कि मैंने एक चीज़ गौर किया है कि मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर मुझे नहीं पता होता है। और फिर जब मैं थोड़ा उसमें दिमाग लगाता हूँ अपना और रिसर्च करता हूँ, और कुछ पुराने जो मेरे इन्वेस्टिगेशंस हैं उसके रिकॉर्ड्स को जब मैं खंगालता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, आज मैंने एक नई बात सीखी है। किससे सीखी है? आपसे सीखी है। जनरली ऐसे कमेंट आते हैं कि बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझसे, लोगों को मेरे बारे बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कुछ यूनिवर्सल नहीं है ऐसा। देखिए मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ आपसे, और ये सीखने का, सिखाने का सिलसिला जारी रखे आप लोग। और मुझे आइडिया देते रहें, मुझे आइडिया भी दे कमेंट में कि मैं और किस तरह के वीडियोस लेकर के आऊँ पैरा में। फिलहाल के लिए यही। आप अपने क्वेश्चंस पुटअप करना शुरू करें, बिल्कुल बिना संकोच के। मैं कोशिश करूंगा सबके क्वेश्चंस का मैं जवाब दूं। फिलहाल के लिए आपसे विदा लेते हैं।